हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, है ना। तो बच्चों, आई थिंक थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो जाएगा यदि मैं आपके क्लास आज लाइव लूँगा, है ना। सो इसलिए मैं आपको अपलोड करके वीडियो डाल रहा हूँ, है ना, 20 से 25 मिनट का। और ये जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बोरिंग टाइप भी है, इसलिए आप थोड़ा माइंड मत कीजिएगा, है ना। और ज़्यादा नहीं, छोटा वीडियो डालूंगा, ये वीडियो होगा और एक अगला वाला वीडियो होगा और वॉइस अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो शाम को मैं नहीं दे सकता क्योंकि मैं यहाँ पर रहूँगा नहीं शाम को, है ना, स्टूडियो में। सो मुझे अभी अपलोड करना पड़ेगा वीडियो, इसलिए मैंने अपलोडिंग की सिस्टम ज़्यादा अच्छा समझा। और लाइव आता तो आप जुड़ भी नहीं पाते इस टाइम पर। चलो कोई नहीं, तो अपन अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, कल अपन वॉइस पढ़ते थे, हाँ कि ना। हाँ जी, तो अपन क्या पढ़ रहे थे? वॉइस, ठीक है सर। तो वॉइस में अपन ने समथिंग समथिंग 5 से 6 टाइप पढ़ लिए थे, ठीक है। और वॉइस में अधिकतर अपन क्या पढ़ रहे थे? ज्यादातर टाइप से पढ़ रहे थे कि सर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो उसे कैसे डील करना है, इस टाइप का आया तो कैसे डील करना है। और इसी टाइप से अपन आगे भी पढ़ेंगे, हाँ कि ना। इसी टाइप से पढ़ने सर वॉइस का, तो आई थिंक कोई और दूसरा टाइप है भी नहीं जिस तरीके से पढ़े अपन, है ना। तो यही एक टाइप रह जाता है जिस प्रकार से अपन इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और अगले टाइप का है ये, ठीक है। इसको बताइएगा कि कैसे क्रिएट करेंगे, इसको कैसे पैसिव फॉर्म में बनाएंगे इसे, ठीक है। चलिए, मैंने एग्जांपल दिया आपको, जैसे कि आई हैव टू राइट अ बुक, ठीक है सर। ये एग्जांपल आ गया आपके पास, ठीक है। और देखिए एक बात आपको मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि जहां पर ज्यादातर ये चीज आई है ना, 2+v1 फॉर्म, 2+v1 फॉर्म, वहां पर अपन ने बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं किया है बनाने में। क्या डिफरेंस किया है? बस जो एक्टिव वॉइस था ना, वहां पर तो अपना जो था वो सिंपल था। तो वहां पर अपन ने एक चीज चेंज की है कि यहाँ पर 2b+1 की थर्ड फॉर्म कर देते, 2+v1 को 2b+1 की थर्ड फॉर्म कर देते थे। ऐसे तो किया है। तो सर यहां पर भी डिटो सेम यही होगा कि अपन जब इसको पैसिव में क्रिएट करेंगे तो इस प्रकार से कर देंगे कुछ कि आई का आई रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सॉरी, यहां पर देखिए आप बुक क्या है? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो क्या करते हैं अपन? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट, ठीक है सर। बना दिया ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, आप बुक बन गया, ओके। उसके बाद आया है हैव। तो सर यहां पर टेंस से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं करना है, क्योंकि जहां पर 2+v1 वाला फॉर्म आ जाता है वहां पर 2b+v1 की थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं अधिकतर। टेंस से रिलेटेड कोई चीज अधिकतर नहीं होता है, हाँ कि ना। तो यहां पर हैव से रिलेटेड कोई टेंस नहीं चेंजिंग नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? अब आप बुक आया है तो आप बुक के साथ ये किसकी साइड किया है? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की लगा दें, सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की लगानी होती है हमको नॉर्मली तो बात करें तो। अब सर ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं? हैज, हैव या हैव के साथ बीन जोड़ देते हैं, यही तो करते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं करते। हाँ जी। अब देखिए वो बी की तरफ में तो बीन है, वो बी जब अपना यहां पर इस फॉर्म में आ जाएगा 2b+1 की तरफ, तो सर उसे डबल क्यों लगाएं? गलत हो जाएगा ना। तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, उसी टेंस में क्रिएट कर देते हैं, जो बी है वो यहां पर इस फॉर्मेट में यहां पर आ जाती है, ठीक है। तो कर देंगे अ बुक हैज टू बी रिटर्न। अब आई को बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाय में। हाँ जी, अंडरस्टूड और नॉट? अब यदि इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें अपन तो लिख सकते हैं, क्या बात है। तो यदि स्ट्रक्चर की बात करें तो एबी का स्ट्रक्चर यदि देखें अपन, तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद है जा सकता है, हैव आ सकता है या फिर हैड आ सकता है, ठीक है। इनमें से तीनों में से कोई भी आ सकता है। उसके बाद आएगा 2+v1, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव फॉर्म बनाने के लिए अपन क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सबसे पहले ले आएंगे, ठीक है सर। ऑब्जेक्ट को लिया सबसे पहले, उसके बाद क्या करेंगे? हैज या हैव या हैड, ऑब्जेक्ट जब सब्जेक्ट बनेगा उसके अनुसार हम इनमें से कोई भी उतार देंगे जो भी आ रहा है। जैसे यहाँ पर ए बुक सिंगुलर पर्सन था तो हैज का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हैज, हैव या हैड इनमें से कोई सा भी आ जाएगा। और बाद में क्या करेंगे? 2v1 जो था उसका अपन क्या कर देते हैं? 2b+2b, ठीक है, 2b+v3। और सब्जेक्ट को बाय लगा करके ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाय सब्जेक्ट। इस प्रकार से ये वाला फॉर्मेट होगा इस सेंटेंस का। तो यदि
फॉर्मेट पर कोई भी सेंटेंस आपको आता है तो आई थिंक आप उसे बहुत अच्छे से डील कर लोगे, हाँ कि ना? बिल्कुल करना भी चाहिए यार। ओके ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका। लगभग लगभग ये सेम से थे जिनमें 2+V1 वाला था, है ना? तो ध्यान रखना ऐसा कुछ खास है भी नहीं। ओके ठीक है, अगले टाइप पर चलते हैं। अच्छा, आपको एक शायरी सुनाऊं क्या? चलो सुनाते हैं। क्या है? देखिए बच्चों, हमको अभी हमारा जो मेन मोटो बनता है वो है पढ़ाई, हाँ कि ना? बाकी काम बाद में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मेन मोटो जो होता है अपना फिलहाल के टाइम पर पढ़ाई होता है ना? तो अपने को एक काम करना है और वो करना है पढ़ाई फिलहाल टाइम, है ना? आगे बहुत सारे काम होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट सर यदि आपको अपनी लाइफ क्रिएट करनी है, अपनी लाइफ में कुछ बनना है, तो अभी आपको पढ़ाई करनी ही होगी, है ना? यदि दूसरों के तानों से बचना है ना, पढ़ाई करनी ही होगी। और एक बात बहुत अच्छे से बता दूं, जो आपका ड्रीम है ना, जो आपका ड्रीम है, उस ड्रीम से विचलित मत होइए बिल्कुल भी। यदि आपने कोई बड़ा ड्रीम देखा ना, कुछ भी, कितना भी बड़ा, कितना भी बिगेस्ट हो, देन यू कैन डू इट। बट आपको अपने अंदर, अपने आप में एक भरोसा, एक बिलीव जगाना है, ठीक है? अब देखा नहीं कि यार आपने तो सोच रखा बहुत बड़ी जॉब का है ना, और साइड में कोई लग गया पोस्ट ऑफिस में ना, तो यार उसकी तो नौकरी लग गई, मेरी तो लगी नहीं। उसकी तो नौकरी लग गई, मेरी तो लगी नहीं। फिर आप क्या करोगे कि छोटा मोटा जो मिलेगा वही काम करने लग जाओगे, है ना? कि सर कुछ नहीं तो कुछ तो सही। और बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसा करने से ना, ऐसा करने से आपका जो मेन ड्रीम होता है ना, वो आपके हाथ से कहीं ना कहीं चला जाता है ना? तो उसको पाने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? कहते हैं ना कि एक तो अपन को मकान बनाना है और एक बनाना है महल। तो सर यदि अपन मकान बनाएंगे तो महीने में, 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, बट यदि अपन को महल बनाना है ना, तो सालों उसमें गुजारने पड़ेंगे। तो बच्चों यही आपकी सक्सेस से रिलेटेड है। यदि आपको आज सक्सेस नहीं मिल रही है ना, और आप मेहनत कर रहे हो और आपको टाइम लग रहा है, तो निश्चित ही आपको बहुत 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 बड़ा एक फल मिलने वाला है, ठीक है? सो मकान बनने से ज्यादा टाइम महल बनने में लगता है, इसलिए आप अपनी पढ़ाई पर फोकस रखिए और बस पढ़ते रहिए, ठीक है? इसी पर पेश करते हैं एक शायरी। तो देखिए, कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर सो आएगा। तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा, हाँ कि ना? तुम्हारा सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। लेट्स वेट फॉर दैट टाइम। ओके ठीक है, बहुत बहुत मोटिवेशन। हम चलते हैं आगे अपने अगले टाइप में, ठीक है? तो लास्ट टाइप हमने देखा, अब अपन अगले टाइप पर थोड़ा सा मूव करते हैं। तो अगला टाइप अपना क्या हो जाएगा? तो मैं आपको कल बताया था मैंने एक चीज आपको, वो क्या थी? चलो उससे पहले एक टाइप पर ले लेते हैं। अच्छा, मॉडल बेस्ड टाइप सुना आपने? मॉडल बेस्ड, देखिए जहां पर अपने नॉर्मली टाइप में कह सकते हैं एचबी आएगी कोई, तो वहां पर तो अपन डील करते ही हैं टेंस से रिलेटेड। बट यदि कहीं पर मॉडल से बेस्ड कोई क्वेश्चन आ गया, यू शुड डू इट, है ना? ऐसा कुछ शुड का यूज हो जाए, कैन का यूज हो जाए, मस्ट का यूज हो जाए, देन वहां पर अपन उस क्वेश्चन को किस प्रकार से डील करेंगे? हाँ कि ना? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं अपन ने क्वेश्चन लिया, यू मस्ट फॉलो योर गोल्स। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा सेंटेंस है ना? हाँ चलो, होना भी चाहिए जिससे कि अपने अंदर थोड़ा सा मोटिवेशन जागे, हाँ कि ना? ठीक है सर। तो सर हमने सुना है कि मस्ट जो है वो एक मॉडल है, तो भाई हमको ये तो पता था अब तक कि एचपी आ रही है, तो एचपी से तो अपन कर लेते थे डील, अब मॉडल से कैसे डील करें? तो सर इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस छोटा सा चेंज करना है। और वो छोटा सा चेंज क्या करना है? तो ये मस्ट आया है, मस्ट के बाद बी का यूज कर देना। किसका? बी का, और कुछ नहीं करना है।
और डिटो जो पहले वाले जितने भी अपने रूल्स थे वो लागू कर देने, कर दीजिए। ये करते हैं। तो सर यहां पर अपन यदि देखें थोड़ा सा, तो ये योर गोल्स जो है ये क्या है भाई साहब, ये है अपना ऑब्जेक्ट, है ना। तो सर इसे बना दिया सबसे पहला सब्जेक्ट, तो बना लीजिए, क्या दिक्कत है, बना दिया योर गोल्स। अब एक बात, एक कंफ्यूजन मैं आपको दूर करूं, है ना, छोटा सा होता है कभी कभी किसी को, बच्चों को होता है, एक्चुअली आप हो एडल्ट्स तो आपको होगा नहीं, है ना। तो देखिए योर जो है वहां पर ऑब्जेक्ट था। अब यदि अपन ने यहां पर सब्जेक्ट बनाया है तो आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि यू गोल्स कर दो इसके, है ना। जब ओनली योर का यूज होता है यहां पर, है ना। और वैसे भी एक बात आपको क्लियर होगी, क्या चीज, कि भाई साहब ऑब्जेक्ट जो होगा वो कभी पॉजेसिव प्रोनाउन हो सकता है क्या, ना। ऑब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्टिव किसी तो होगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही तो होगा, हाँ कि ना। तो ये तो वैसे भी ऑब्जेक्ट का रूप नहीं ले सकता, ये तो सर इसके साथ आया है, इससे इसका रिलेशन है, तो इसको अपन को यू नहीं कर देना है, इसे योर ही करना है ना। तो योर गोल्स मस्ट, इसके बाद क्या बताया था मैंने, बी, और फॉलो की कर देनी है थर्ड फॉर्म, योर गोल मस्ट बी फॉलोड बाय यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है, ये तो आप सभी जानते ही हो, हाँ कि ना। तो फॉर्मेट आप लिख लेना, यदि स्ट्रक्चर लिखना चाहो तो स्ट्रक्चर क्या होगा कि सबसे पहले यदि एबी में सब्जेक्ट आया है, उसके बाद कोई मॉडल आया है, ठीक है, उसके बाद वर्ब आई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या कुछ भी, और मॉडल से बात तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो आप जानते ही हो, ठीक है। अगली बात, कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है सर। तो इसका पीवी बनाते टाइम अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, उसके बाद मॉडल को, जो मॉडल आया उसे लिख देंगे, और साथ में बी का यूज कर देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, बाय लगा करके सब्जेक्ट को लगा देंगे, हाँ कि ना। इतना सा करना है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, ओके सर, ठीक है। आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसी पर, ठीक है। इसी पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि यू कैन डू इट, ओके सर। इसका आंसर बताइए हमको कि सर इट जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट, तो बना दीजिए सब्जेक्ट, इट बन गया सब्जेक्ट, ठीक है। कैन मॉडल था, कैन मॉडल लिख दिया, उसके बाद अपन को बी का यूज करना था, कर दिया, डू की थर्ड फॉर्म डन कर दी, ठीक है, बाय कर दिया, क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम आई आपको, नहीं आई होगी ना, तो ठीक है, ये तो था, ये तो था। अब क्यों घबरा रहे थे, नहीं घबराना चाहिए ना, ठीक है सर। तो अब अपन चलते हैं अगले टाइप पर, ठीक है, देखते हैं अगला टाइप, ओके सर। तो अगला टाइप है, टाइप डाल कर लिख लेना, मैं स्ट्रक्चर बना के बता रहा हूँ, सबके स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ आपको, है ना, स्ट्रक्चर्स को जरूर लिखना। और वैसे भी नॉर्मल सी टाइप है, ज्यादातर टाइप तो यहाँ वही भर रखे हैं 2+V1 वाले, है ना, 2+V1 वाले टाइप बहुत ज्यादा भर रखे हैं, तो इनको भी ध्यान रखना ज्यादा करता हूँ, है ना। देखिए एग्जाम में अपना क्वेश्चन बन जाता है ना, तो वहां से बनता है इंटरोगेटिव से, ठीक है, क्योंकि इंटरोगेटिव में बाय हूं वाले ऐसा कुछ जो सेंटेंस होते हैं वो ठीक ठाक होते हैं, ठीक ठाक, ज्यादा टफ नहीं, ठीक ठाक। और इंपरेटिव वाले थोड़े ठीक ठाक होते हैं, बस ऐसा कुछ नहीं है, 2-3 इसमें आएंगे, बस वही है, ऐसे ये अभी नॉर्मल से हैं, कोई दिक्कत। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास एक सेंटेंस आ गया, सी गिव मी मनी, हाँ जी आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा ठीक है सर। तो इसका अपन को बनाना है पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस क्रिएट करना है। कैन यू डू इट, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, कैन डू इट, एंड ओनली यू आर द वन दैट कैन डू इट, am I right? अच्छा चलिए ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं सर, ये तो अपना नॉर्मल सा, हाँ दिखने में नॉर्मल है, बट यदि इसको अपन थोड़ा सा डीपली देखें तो उसमें एक बात नजर आएगी, क्या कि सर हमने सुना था ऑब्जेक्ट 2 क्वेश्चन वर्ड्स को पूछ करके आते हैं, यदि वर्ब से 2 क्वेश्चन करते हैं अपन तो ऑब्जेक्ट आता है अपना, सुना था, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर यहां पर देखिए, जब हम गिव से क्वेश्चन करते हैं वर्ड से तो आंसर आ रहा है नहीं, और जब हम गिव से क्वेश्चन करते हैं हूम से तो आंसर आ रहा है नहीं। तो सर यहां पर तो 2 ऑब्जेक्ट हो गए, हाँ कि ना, यहां पर कितने ऑब्जेक्ट हो गए, 2 ऑब्जेक्ट हो गए। तो फिर क्या
तो फिर वैसे आप किसको सब्जेक्ट बनाएं, एक ही तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसको सब्जेक्ट बनाएं? तो बच्चों इसका जवाब है किसी को भी, है ना, एनिमल, या तो इससे बना दो या इससे बना दो। बस फर्क एक रहेगा कि यदि अपन किसको बोले, छोड़ो, ठीक है जी। तो फर्क क्या रहेगा? फर्क ओनली एक ही रहेगा, जब अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तब तो उसे नॉर्मली टाइप से क्रिएट कर देंगे जैसे कि अपन पहले करते थे। चलो सर देखते हैं, किसके दो बनेंगे ना दो, या तो इससे बना दें या फिर इससे बना दें। चलो ठीक है, हम बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, बना दिया आई, मी को बना दिया आई, ठीक है। फिर ये क्या था, पास्ट इंडेफिनिट, तो पास्ट कंटिन्यूअस बनाना, तो आई वाज, गिव की तरफ हम गिवन, अब आज गिवन मनी को मनी रख दीजिए यहीं पर, और बाय, तो सर कोई दिक्कत नहीं है, बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। जब अपन ने क्रिएट किया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, ध्यान रखना, जब अपन ने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से क्रिएट किया, हाँ कि ना, ठीक है सर। अब अपन करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, मनी। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में मैं चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है, ध्यान रखना, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलो सर ठीक है, मनी से करते हैं। मनी was given, अब देखिए, अब जो अपना दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ना, उस ऑब्जेक्ट को लिखने से पहले अपन एक प्रपोजिशन का यूज करते हैं, दैट इज टू। हाँ जी, यदि इस टू का यूज आपने नहीं किया देन आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा, ठीक है। यदि अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को बनाते हैं, जब दो आए, ऐसा नहीं कभी भी, जब दो आए तो अपन को क्या करना है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का, सॉरी हाँ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज करना है, बाद में वही आ जाएगा, ठीक है सर, क्लियर, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, लिख लेना। यदि ऐसे वाक्यों में अपन इन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य को पैसिव बनाएंगे, देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने से पहले टू प्रेपोजिशन का यूज कर देते हैं, बस इट्स ऑल, ओके। बात करते हैं एक और एग्जांपल की। मोहित टुक, चलो इस पर ही दे दो, मोहित गेव अ बुक, मोहित गिव मी अ बुक, चलो ये रहा, कोई नहीं, ठीक है, सेम सही है, जस्ट कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो सर इसमें ये तो था इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब अपन पीवी बनाएंगे तो सबसे पहले बना लिया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो आई वाज गिवन अ बुक बाय मोहित, ठीक है। अगला यदि क्रिएट करेंगे अपन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, तो कर दीजिए अ बुक वाज गिवन, इतना तो ठीक है, बट जब अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे उससे पहले टू प्रीपोजिशन का यूज करना जरूरी है, ठीक है। कर दिया टू मी बाय मोहित, तो ये था ऑब्जेक्ट, इट्स ऑल, गॉट इट और नॉट, समझ आया ना आपको, ठीक है। तो अब इसको करते हैं रफ, एक टाइप और देखिए, उसके बाद क्लास को करेंगे। टाइम कितना हुआ, चलो ठीक है। अगला टाइप है, ठीक है सर, अगले टाइप के बारे में यदि अपन बात करें, ठीक है, हम बात करते हैं वेद पाल,
कैन लुक आफ्टर हिज मदर। हाँ जी, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं टाइप आपको सबसे पहले थोड़ा सा बता दूं, क्या बताना है कि सर यहां पर तो अभी तक अपन पढ़ रहे थे कि वर्ब की बनानी है थर्ड फॉर्म। तो सर एक बात देखिए, ये जो लुक है और लुक के साथ आफ्टर का यूज हुआ है, तो सर क्या लुक की और आफ्टर की दोनों की थर्ड फॉर्म बनेगी, या फिर लुक को ही यूज करेंगे थर्ड फॉर्म की तरह, आफ्टर को यहां से छोड़ देंगे, भगा देंगे, है ना। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको थोड़े से कुछ फ्रेजल वर्ब्स कराए हैं, हाँ कि ना। और फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं, वर्ब के साथ कुछ ना कुछ आगे या पीछे कोई प्रेपोजिशन जुड़ता है और वर्ब का मतलब ही चेंज कर देता है। तो सर यदि अपन इस पूरे का मतलब निकालेंगे तो इसका मतलब होगा देखभाल करना, हाँ कि ना। तो बच्चों कहने का मतलब यही था, यदि वर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन आया है, इट मींस फ्रेजल वर्ब के रूप में यदि वो वर्ब आई है, तो उसमें मेन जो वर्ब वाला पार्ट है उसको थर्ड फॉर्म में क्रिएट कर देंगे, बाकी का जो पार्ट है उसको उसी के साथ ही लिखना है, अलग नहीं करना है। यदि आपने अलग कर दिया तो आपको सेंटेंस हो जाएगा बिल्कुल गलत, ठीक है। जैसे कि कैसे करेंगे इसको, हाँ बना दो। तो हिज मदर हुआ ऑब्जेक्ट, बना दिया सर हिज मदर, ठीक है। कैन मॉडल वाला है तो कैन बी, मॉडल के बाद बी आता है। फिर करेंगे लुक आफ्टर की थर्ड फॉर्म, और लुक आफ्टर की थर्ड फॉर्म करने के लिए अपन लुक की ही थर्ड फॉर्म करेंगे, क्योंकि यहां पर रियलिटी में वो अब लुक है, आफ्टर इसका अर्थ चेंज करने के लिए फ्रेजल वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो क्या कर देंगे, लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर बाय विद बाय, हाँ कि ना, गॉट इट और नॉट। ठीक है ना, हाँ जी। एक और एग्जांपल लेते हैं, आई विल इंक्वायर इनटू द केस, ठीक है सर। तो यहां पर देख लीजिए इंक्वायर के बाद इनटू आया है, तो इसका मतलब होता है पूरा इन्वेस्टिगेट, खोजबीन करना, जांच परख करना। तो सर इस पूरे का मतलब होता है, ऐसा मत कर दीजिएगा कि इसको अलग कर दो इसको अलग कर दो, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या फिर ऐसा मत कर दीजिए इनटू को गायब ही कर दो। सर इसको इसके साथ लिखना होता है, एंड इट्स कंपल्सरी, ठीक है। कर दीजिए ट्रांसलेट क्या हुआ है। तो सबसे पहले अपन ने लिखा द केस विल, द केस के साथ विल ही आएगा और साथ में बी का यूज कर देंगे, हाँ कि ना। करना ही होगा, क्यों करना होगा, क्योंकि वैसे भी विल क्या है, मॉडल है, और मॉडल के साथ विल का बी का यूज तो करना ही होगा, हाँ कि ना। फिर कर दीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तो इंक्वायर जो है, इंक्वायर लिख दिया है ना मैंने, तो इसे इंक्वायर कर दीजिए, इंक्वायर जो है उसकी थर्ड फॉर्म कर देंगे और इनटू को रहने देंगे, इंक्वायर्ड इनटू बाय मी, दैट्स ऑल। तो यही था, और कुछ ऐसा खास था नहीं इसमें, कुछ खास था नहीं था ना, ठीक है बच्चों। तो इतना ही बताना था आज के वीडियो में, और एक लेक्चर होगा अब आपको, शायद हो सकता है मंडे को, कल का तो छुट्टी रहेगा है ना, संडे, तो शायद आपका मंडे को हो सकता है, और मंडे को शायद छुट्टी भी हो सकती है ना, तो कह नहीं सकता अच्छे से, ठीक है। बट ट्यूसडे को आपको एक लेक्चर और होगा, और जिसमें ये बोरिंग सा चैप्टर है जो वॉइस है वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। बोरिंग सा ही लग रहा थोड़ा सा, है ना, और सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में ये आता है ना, ठीक है। तो इसको आप फिनिश करेंगे एक और लेक्चर के बाद, और 3-4 लेक्चर में वॉइस हो जाएगा, वो बहुत बड़ी बात है, कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है, ठीक है, कि 4 लेक्चर वॉइस का पढ़ना है, ठीक है। तो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं आगे आपसे, और ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।